आज की इस क्लास में मैं जोगिंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे। ये इस अध्याय की वीडियो का पार्ट नंबर 10 है। अब देखिए, संलग्न आकृति में ये आकृति दी है। निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। युग्मों का मतलब जोड़े। क्या है? जोड़े। तो हमें ऐसे जोड़े बताने हैं इस आकृति को देखकर जो इसमें पूछे गए हैं। ठीक है। अब हम आपको परिभाषाओं सहित उनकी परिभाषा भी बताएंगे, उनके बारे में सही तरीके से बताएंगे और आपको इस आकृति में उन युग्मों के नाम भी लिखना बताएंगे। नंबर 1, शीर्षाभिमुख अधिक कोण। शीर्षाभिमुख अधिक कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण होते कैसे हैं? जैसे क्रॉस कर देते हैं तो ये 4 कोण बनते हैं। ये 4 कोण बनते हैं। इन 4 कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के जो सामने कोण होते हैं वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसका ये और इसका ये जोड़े शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब उसने कहा है शीर्षाभिमुख अधिक कोण। कोण से अधिक कोण। अब देखिए, इस आकृति को देखिए, इसमें 2 लाइनें क्रॉस कर रही है। एक तो ए सी और डी बी यानी कि बी डी, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक कोण ये, एक ये और एक ये पूरा कंप्लीट और एक ये पूरा कंप्लीट, 4 कोण बन रहे हैं। तो ये कोण जो है ये कोण तो न्यून कोण है, ये 90 अंश से छोटे हैं। हमें चाहिए शीर्षाभिमुख अधिक कोण। तो एक तो कोण ये रहा, ये, और एक कोण ये, इनके नाम बताने हैं। तो ये क्या होगा? देखो, ए ओ डी, कोण ए ओ डी तथा ए ओ डी। अब निचला क्या होगा? बी ओ सी, बी ओ सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अधिक कोण हो जाएंगे। आसन पूरक कोण। देखो, आसन भी पूछा है और पूरक भी पूछा है। अब पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन 2 कोणों की मापों का योग 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 अंश है। इस पूरे कंप्लीट कोण का मान 90 अंश है और इसमें 2 कोण आ रहे हैं। तो आ रहा है बी ओ ए। क्या आ रहा है? कोण बी ओ ए तथा दूसरा कोण बताओ। एक तो बी ओ ए, एक ये आ रहा है ए ओ ई, ए ओ ई। इसके अलावा अगर हम इधर देखते हैं, अगर इधर देखते हैं तो सी ओ डी और डी ई ओ डी, ये भी आसन पूरक कोण ही है। ठीक है। इसके बाद थर्ड में पूछा है समान संपूरक कोण। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, समान संपूरक कोण। अब संपूरक कोण वे होते हैं जिन 2 कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि एक पूरी लाइन देख लो आप, यहां से लेकर यहां तक लाइन देख लो। क्या देखा हमने? लाइन, यहां से लेकर यहां तक की लाइन। अब देखो, या इस लाइन को देख लो। अब देखो बी ओ ई, बी ओ ई, ये कोण हो गया इस लाइन पर, और एक ये इधर का कोण हो गया। दूसरा हो जाएगा तथा कोण ई ओ डी, ई ओ डी, ये हो जाएंगे संपूरक कोण। अगर हम इसका नीचे का पार्ट देखते हैं, पर उसने समान कहा। समान जब होंगे जब 90 डिग्री का ये इधर होगा, 90 डिग्री का इधर होगा। अब उसने कहा फोर्थ में असमान संपूरक कोण। अब असमान संपूरक कोण तो काफी हो जाएंगे इसमें। देखो, एक तो यहीं से ले लेते हैं। अगर हम इस लाइन को सीधी करते हैं
तो एक तो बी ओ ए, कोण बी ओ ए, तथा आगे चलो बी ओ ए, अब ए ओ डी, ये भी तो कोण है ना कंप्लीट, ए ओ डी, देखो ए ओ डी, और इस कोण का और इस कोण का मान हो जाएगा जोड़ को 180। दूसरा देखते हैं, इधर नीचे चलो बी ओ सी, कोण बी ओ सी, और एक ये हो जाएगा सी ओ डी, तथा कोण सी ओ डी। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर चलो ई ओ ए, अगर इस लाइन पर चलते हैं ई ओ ए, कोण ई ओ ए, और ई ओ सी तथा ई ओ सी, देखो ई ओ ए इस लाइन पर और ई ओ सी, यह है असमान समपूरक कोण। अब लास्ट में दिया है इसने आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते, जो रेखिक युग्म नहीं बनाते, यानी कि ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश नहीं है। कौन कौन से हो जाएंगे यहां देख लेते हैं। ए ओ बी, इस लाइन पे ए ओ बी, कोण ए ओ बी, तथा दूसरा देखो कौन सा हो जाएगा ए ओ बी और ए ओ ई, और ये रेखिक युग्म भी नहीं है, ए ओ ई है तो नहीं, ये आसन कोण तो है पर रेखिक युग्म नहीं है क्योंकि अब देखो नेक्स्ट, अगर इसी के साथ लेते हैं हम ए ओ ई के साथ ही लेते हैं तो ई ओ डी, ये इधर पर इनका भी योग 180 नहीं होने का, ए ओ ई तथा ई ओ डी, इनका भी योग 180 नहीं होगा। नीचे की तरफ ले लो, अगर ई ओ डी इधर देखो कोण ई ओ डी, और नीचे सी ओ डी तथा कोण सी ओ डी, ये भी आसन कोण है पर रेखिक युग्म नहीं है क्योंकि इनका योग भी 180 नहीं है। रेखिक युग्म की कंडीशन होती है उन कोणों का योग संपूरक कोण होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ये सभी कोण ऐसे हैं जो रेखिक युग्म, आसन कोण तो है पर रेखिक युग्म नहीं बनाते। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।